आज 2026-27 की बजट पे सामान्य चर्चा पे बोलने का मुझे सौभाग्य मिला। 4,38,317 करोड़ का बजट जो ये अपेक्षा करता है कि हमारे प्रदेश का जीएसडीपी आने वाले वर्ष में 18,38,274 करोड़ रहेगा। ये बहुत ही स्पेशल बजट है माननीय सभापति महोदया, क्योंकि ये बजट इस परिस्थिति में आया कि 16वें वित्त आयोग की रिपोर्ट आई और 16वें वित्त आयोग की रिपोर्ट में कहीं ना कहीं एक नई परिभाषा दी गई। राज्यों के आकार के आधार पर मिलने वाली जो राशि थी जो 15% से घटा के 10% कर दी गई और भी कुछ बदलाव किए गए, जिससे मध्य प्रदेश को अगर राज्यों के आधार में मिलने वाली हम उसको कर को देखेंगे तो हम 7.85 से 7.35 पे आ गए। और बावजूद इसके इन परिस्थितियों के मैं बधाई देना चाहूंगा माननीय वित्त मंत्री जी को, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में और पूरे वित्त विभाग को कि आपने एक बहुत ही मजबूत बजट यहां पे पेश किया है जो इस प्रदेश की जनता को आने वाले समय में नए आयाम देगा। और जैसा कि माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा था कि ये ज्ञानी बजट है, ज्ञानी ग से गरीब, जिसमें मैं बताऊंगा कि इस बार बहुआयामी गरीबी सूचकांक को लिया गया। वाई से युवा के लिए माननीय सभापति महोदया शिक्षा और रोजगार दोनों ही जरूरी है। शिक्षा में माननीय सभापति महोदया लगभग 51,462 करोड़ रोजगार को मिला के प्रावधान किया गया है, मैं इसके लिए बधाई देना चाहूंगा। और शिक्षा के क्षेत्र में ही लगभग 13% की बढ़ोतरी दी गई है, मैं इसके लिए बहुत बधाई देना चाहूंगा। और जहां रोजगार की बात आती है तो हमारे पहले के माननीय सदस्य लोग बोल रहे थे कि कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि ये वही मध्य प्रदेश है जिसके आप निवासी हैं, जिसने पिछले साल में 22 नए पेटेंट जहां के लोगों ने दाखिल किए हैं, जहां पे इंक्यूबेशन सेंटर जो हैं एक उच्च स्तरीय का कार्य कर रहे हैं, तो मैं बधाई देना चाहूंगा। अ से अन्नदाता, जब किसान की बात आती है तो दो शब्दों के साथ मैं पेश करूंगा। सिर पर पगड़ी कमर में धोती, हल कंधे रख चला किसान, बैल चल रहे आगे आगे लगते बिल्कुल सीधे साधे, धरती माँ की किस्मत जागे खेती करते चला किसान, हल कंधे पर रखा चला किसान। माननीय सभापति महोदया, ये वर्ष किसान कल्याण वर्ष के रूप में 2026 का, और अगर पूरे समुचित बजट को देखा जाए तो किसान को सहयोग करने के लिए लगभग 1,15,013 करोड़ का प्रावधान किया गया है। अगर आपको हर दृष्टिकोण से देखेंगे, इसमें 8,000 करोड़ लगभग उपज का बेहतर मूल्य मिले, जिसमें भावांतर, बोनस, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम धान के उत्पादक किसानों का भी माननीय वित्त मंत्री जी ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ सुरक्षा चक्र के लिए, जिसमें फसल बीमा और कल्याण योजनाएं शामिल हैं, उनके लिए 13,769 करोड़। और इसमें जो पूरा पूंजीगत परिव्यय है जो कि किसान को एक बेहतर आयाम प्रदान करेगा माननीय सभापति महोदया, उसके लिए 1 लाख करोड़ से ज्यादा का प्रावधान है। मैं एक बात और बताना चाहूंगा माननीय सभापति महोदय कि कृषि क्षेत्र जो है उसने राज्य के उत्पादन में एक अलग प्रकार से सहयोग किया है। एक नई, जैसे हम जीएसडीपी की बात करते हैं माननीय सभापति महोदय, चूंकि हम सप्लाई साइड की बात करना चाहेंगे तो मैं उससे इंटरेस्ट और टैक्स कंपोनेंट को हटा के अगर मैं चर्चा करूं जो कि सही रूप में सप्लाई साइड को रेखांकित करती है, तो हमने ये देखा कि हमारा प्राइमरी सेक्टर जो है वो पिछले 1 साल में उसकी पूरी हमारी इकोनॉमी में 44% से वो 43% हुआ, जिसके लिए बहुत बधाई के हकदार है, क्योंकि इस बात का सूचक है कि हमारा प्रदेश प्रगति कर रहा है। जब कोई राज्य या देश प्रगति करता है तो वो प्राइमरी सेक्टर से सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर की तरफ बढ़ता है, और ये इस बात का सूचकांक है। हमारा टर्शरी सेक्टर 2% बढ़ा, जिसके लिए मैं माननीय वित्त मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन को बहुत सारी बधाइयां देता हूं। साथ ही साथ पुनः मैं कृषि पे आते हुए 2 बातों को जरूर उल्लेखित करूंगा कि मुख्यमंत्री कृषक उन्नति योजना जो कि सहायक फसलों को सामने लाएगी, ये हमारे प्रदेश, हमारे देश की आने वाले समय की जरूरत है। मैं समझता हूं इस दिशा में ध्यान देके माननीय कृषि मंत्री जी ने और माननीय वित्त मंत्री जी ने एक सराहनीय कदम उठाया है। कुल मिला के कृषि के क्षेत्र में एक नए आयाम पैदा करने वाला ये बजट रहा है। साथ ही साथ मैं अगर आगे बढ़ूं तो नारी, ज्ञानी में न में नारी, अगर जेंडर बजट की बात करें
तो 1,27,555 करोड़ का जेंडर बजट है माननीय सभापति महोदय। एक बार जोरदार मैं समझता हूं कि मेजे थपथपा के हमारे पक्ष के लोगों ने बधाई देना चाहिए हमारी सरकार को कि हमारी नारी शक्ति के लिए आपने एक सराहनीय कदम उठाया है। एक चीज बताना भूल गया था माननीय सभापति महोदय कि इस बार का बजट जो रोलिंग बजट की प्रावधानों के माध्यम से बनाया गया, ये दूरदर्शिता को दिखाता है। ना सिर्फ 2047 के समृद्ध मध्य प्रदेश की दूरदर्शिता को दिखाता है, बल्कि आने वाले 3 वर्षों में मध्य प्रदेश किस दिशा में, किस तरीके से, किस गति से आगे बढ़ेगा, उसका भी पूरा रोड मैप तैयार करके दिया है। तो मैं माननीय वित्त मंत्री जी को पूरी टीम के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी को इसके लिए भी बधाई देता हूं। ई पे आगे माननीय सभापति महोदय, तो आई से इंफ्रास्ट्रक्चर 80,266 करोड़ के कैपिटल आउटले के साथ ये बजट पेश हो रहा है। और माननीय सभापति महोदय, अगर मैं ईबीआर जो गैर बजटी प्रावधानों को अगर ले लूंगा तो वो 1 लाख के ऊपर चला जाएगा। तो इसके लिए भी आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। माननीय सभापति महोदय, कुछ नई योजनाएं सामने आई हैं, जैसे द्वारका सागर योजना और यशोदा योजना का अगर मैं नाम ना लूं तो बहुत गलत होगा। हमारे नौनिहालों को, हमारे छोटे बच्चों को, उनके लिए जो विशेष प्रावधान किया गया है, इसके लिए निश्चित ये सराहनीय कदम है। और जो लोग इस पे प्रश्न चिन्ह उठाते हैं, तो मैं समझता हूं कि वो हमारे भविष्य को मजबूत होता नहीं देखना चाहते, इसलिए वो इस तरीके की बातें करते हैं। सामाजिक क्षेत्र की बात करें तो स्वास्थ्य और महिला बाल विकास मिला के लगभग 56,000 करोड़, और साथ ही साथ ग्रामीण विकास और नगरीय के लिए जो ग्रोथ हुई है माननीय बजट में, लगभग 39% की नगरीय विकास में ग्रोथ की गई है। तो मैं समझता हूं माननीय कैलाश जी भाई साहब तो बहुत खुश होंगे ही होंगे, लेकिन ग्रामीण विकास के लिए भी 68% की जो ग्रोथ दर्ज की गई है बजट के प्रावधान में, उसके लिए भी आप बहुत बहुत बधाई के हकदार हैं। ये दोनों मिला के लगभग 61,000 करोड़, जिसमें से 6,000 करोड़ 16वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार नगरीय निकायों को सहयोग के लिए है, तो वो भी निश्चित ही बधाई के पात्र हैं। माननीय सभापति महोदय, कुछ आंकड़े मैं आपके सामने जरूर रखना चाहूंगा और कुछ बातें भी आपको जरूर बताना चाहूंगा, क्योंकि हमारे माननीय सम्मानीय वरिष्ठ सदस्यों ने विषय रखा था। माननीय राजेंद्र कुमार सिंह जी ने कहा था कि राजस्व की स्थिति बहुत खराब है, बहुत खराब है। माननीय आ गए हैं, तो मैं उसको बताना चाहूंगा कि राजस्व प्राप्तियों के और खर्चों को हम 2 हिस्सों में अगर बांटेंगे, तो एक होता है कमिटेड एक्सपेंडिचर, जिसमें वेतन, पेंशन, ब्याज भुगतान आते हैं। वर्तमान में हमारे राजस्व प्राप्तियों का 45% जो है हम कमिटेड एक्सपेंडिचर में यूज करते हैं। और मैं पुनः 2000 की चर्चा मुझे करना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं नहीं करूंगा तो बात पूरी नहीं होगी। तो मैं बताना चाहूंगा कि सन 2001-2 के आसपास में लगभग 85% राजस्व प्राप्तियां जो है हमारे इन्हीं तीनों के कमिटेड एक्सपेंडिचर में जाती थी। तो यानी हमारे पास 15% राजस्व बचता था बाकी चीजों के लिए। आज हमारे पास राजस्व बचता है, इसलिए तो आज हम अपने बच्चों को दूध पिलाने के लिए भी तैयार हैं। ऐसी योजनाएं सामने आ रही हैं। तो मैं माननीय सभापति महोदय एक बात और बताना चाहूंगा। एक बात और कही थी कि मध्य प्रदेश पिछड़ता जा रहा है, तो मध्य प्रदेश की पर कैपिटा इनकम अगर नेशनल एवरेज से देखा जाए तो ये 2002-2003 के आसपास 60 to 65% के आजू बाजू में लटक रही थी, और वर्तमान में 2023, 24, 25 के आसपास में हम 80% के आसपास हैं। तो निश्चित तौर पे मध्य प्रदेश ने पूरे देश में विकास किया है। मैं माननीय हमारे मुख्यमंत्री और लगभग 15-20 साल से हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को इसके लिए बधाई देना चाहूंगा। आप सब इसके लिए बधाई के हकदार हैं। माननीय सभापति महोदय, एक चीज के लिए और बधाई है कि हमारी राजस्व प्राप्तियां एज ए परसेंटेज ऑफ एसजीडीपी 17% पर पहुंच गई हैं। ये एक अच्छे वित्तीय प्रबंधन का संकेत है। साथ ही साथ कंपनी रजिस्ट्रेशन, जो कि किसी भी प्रदेश की प्रगति का भी एक सूचक होता है, वो 13.6% का ग्रोथ लिया, जो कि राष्ट्रीय सूचकांक जो है वो 10% का है। तो मैं समझता हूं ये भी एक अच्छा संकेत है। एक बात और माननीय सभापति महोदय, एक एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स बना था, उसमें मध्य प्रदेश को जो रैंकिंग मिली है, जबकि जीडीपी में कंट्रीब्यूशन हमारा 10th है, लेकिन हम 9th रैंक पे हैं। तो ये इस बात का सूचक है कि मध्य प्रदेश एक एक्सपोर्ट हब के रूप में भी धीरे धीरे उभर रहा है। इसके लिए भी आप बधाई के पात्र हैं।
और जाते जाते 2-3 बातें और बता के जाऊंगा। हमारा बजट पिछले 4 साल में डबल हो गया है। माननीय सभापति महोदय, 2022-23 में ये बजट 2,46,693 करोड़ था, जो इस साल 4,38,317 करोड़ है। मुझे याद है माननीय वित्त मंत्री जी ने एक बात कही थी कि हम 5 साल में बजट को दुगना करेंगे। मैं बधाई देना चाहूंगा माननीय वित्त मंत्री जी को कि आपने 5 साल नहीं, आपने 4 साल में ही अपने बजट का आकार दुगना कर दिया है। इसके लिए आप निश्चित तौर पर बधाई के हकदार हैं। साथ ही साथ फिर कर्जे की बातों को इसलिए बता दूंगा कि बाद में फिर कोई ये बातें करके चला जाएगा, तो पुनः याद दिलाना चाहूंगा कि 2002-03 का दौर था जब इंटरेस्ट पेमेंट टू रेवेन्यू रिसिप्ट जो था वो 19% होता था और आज हम लगभग 10% के आसपास में हैं। तो ये इस बात का भी सूचक है कि हम सही दिशा पे आगे बढ़ते जा रहे हैं। एक बात और बताना चाहूंगा, कितना लोन टू एसजीडीपी लेना है इसका रोड मैप जो है वो वित्त कमीशन जो है डिसाइड कर देता है। और मध्य प्रदेश का इतिहास रहा है कि हम रोड मैप से डगमग नहीं होते हैं। पिछली बार रोड मैप था कि 33.7% तक ये रेशियो जा सकता है, हम 31 पे ही रुक गए। लेकिन एक साल था माननीय सभापति महोदय पिछले 6-7 साल में जब हमने इस रोड मैप को क्रॉस किया था, और वो साल था 2019-2020 का। 2019-2020 में जब वित्त आयोग ने बोला कि आपको 25% पे ये रेशियो रखना है, तो हम 25.5% पे पहुंच गए। और मुझे ये बताने में कोई ऐतराज नहीं है कि उस समय सरकार जो थी 15 महीने के लिए सही, लेकिन हमारे मित्रों की, कांग्रेस के मित्रों की सरकार थी। तो अगर किसी ने रोड मैप को कभी छोड़ा है तो विपक्षी सरकारों ने छोड़ा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है हमेशा रोड मैप पे ही काम करती है। 2 आंकड़े और बताना चाहूंगा माननीय सभापति महोदय। एक, ग्रामीण विकास में जो हम खर्चा करते हैं बजट के हिस्से का, तो लगभग 6% हमने खर्चा किया है और नेशनल एवरेज जो है वो 5% है। उसी प्रकार कृषि पे भी जो हमने खर्चे के प्रावधान किया है वो 6.1% है, जबकि नेशनल एवरेज जो है 5.7% है। तो ये इस बात का सूचक है कि भारतीय जनता पार्टी की डॉक्टर मोहन यादव जी की नेतृत्व वाली सरकार जो है हमारे गरीबों के लिए, हमारे प्रदेश के युवाओं के लिए कितनी सचेत है। और इसी आशा और विश्वास के साथ कि ये सरकार अपने सारी ऊंचाइयों को पाएगी, 2 पंक्तियों के साथ मैं अपनी बातों को खत्म करूंगा माननीय सभापति महोदय। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं, अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय।